मध्य हिमाचल और टूरिज्म को लेके साथ ही कोरोना महामारी में क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ी, मिस्टर मुकेश ठाकुर और मिस्टर नकुल कूलर ने हमें बताया। लेकिन अभी हमने स्टेक होल्डर्स का पक्ष जाना, लेकिन अब सरकार का पक्ष जानने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मैं चाहूंगी कि जी पंजाब की ब्यूरो चीफ नितिका महेश्वरी मंच पर आए और उनके साथ जी हिमाचल के ब्यूरो चीफ संदीप सिंह भी मंच पर आए और इस डिस्कशन को आगे बढ़ाए। और साथ ही मैं अपने थर्ड पैनलिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर गोविंद सिंह ठाकुर को भी मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी और उनके साथ कैबिनेट मिनिस्टर रामलाल मारकंडा जी को भी मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। साथ हैं, इसके साथ ही कैबिनेट मिनिस्टर रामलाल मारकंडा जी भी हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और स्टेक होल्डर से हम बातचीत कर रहे थे, लेकिन सरकार क्या कर रही है, कैसे कोविड की वजह से जो टूरिज्म प्रभावित हुआ है उसको कैसे आप रिबूट करेंगे, कैसे रिवाइव करेंगे, ये जरूर आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले कैबिनेट मिनिस्टर गोविंद ठाकुर जी से पूछते हैं, क्योंकि मनाली में हम बैठे हैं और मनाली उन्हीं का एरिया है। सबसे पहले मैं जी टीवी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने ये कनक्लेव मनाली में आयोजित किया है और यहाँ पर आप स्टेक होल्डर से भी आपकी बातचीत हो चुकी है और उसमें अनेक प्रकार के मुद्दे यहाँ पर रखे होंगे और यहाँ की बातें देश और दुनिया तक पहुंचेंगी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मनाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है और यहाँ पर प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में पर्यटक आते रहे हैं, लेकिन अभी गत लगभग 2 सालों से जब कोरोना वायरस आया तो उसके कारण से केवल मनाली ही नहीं, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पटरी से हट गई। और हम ये भी कहते हैं कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली और संपन्न देश, चाहे वो अमेरिका है, चाहे इंग्लैंड होगा, जर्मनी होगा, रशिया होगा, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को भी अपने को संभालने में कठिनाई आई। लेकिन हम एक बात गौरव से कह सकते हैं कि भारत के पास नरेंद्र मोदी जी के रूप में एक सशक्त नेतृत्व है और उनके नेतृत्व के कारण से कोरोना के समय में एक बात कही गई, बाकी सबकी सब दुनिया चलती रहेगी, सब काम होते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले कि सभी का जीवन को बचाना है। और इसलिए कहा गया कि जान है तो जहान है। और सबको बचाने के लिए चाहे लॉकडाउन करना पड़ा, सख्ती करनी पड़ी, ऐसे अनेकों काम किए जिससे हम संभल भी रहे। और उसके साथ आपने ये कहा कि मैंने कहा कि हर क्षेत्र का, हर वर्ग का नुकसान हुआ है और हिमाचल प्रदेश में भी पर्यटन के क्षेत्र पर भी बहुत गहरा प्रभाव इसके कारण से पड़ा है। और ये 2 साल से लोग आ नहीं पाए और अभी इस सबको पटरी पर लाने के लिए जहां पर प्रदेश सरकार भी यानी अग्रसर है। ठाकुर साहब, जिस तरीके से जो है वो आपने अपना विजन रखा है, सरकार का विजन रखा है, डॉक्टर साहब आपसे मैं अगला सवाल लेना चाहूंगा। जिस तरीके से मनाली में जो है वो सालाना जो है 30 से ज्यादा लाख सैलानी पहुंचते हैं, लेकिन अब अटल टनल के खुल जाने के बाद नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है वो आपका जिला है, क्योंकि आप वहां से विधायक भी हैं। नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप हो रहा है, क्योंकि चैलेंजेस आपके लिए काफी ज्यादा रहेंगे। क्या प्लानिंग जो है वो आपके इलाके में जो है सरकार की तरफ से रहेगी ताकि लोगों का रोजगार भी सुरक्षित रहे और सैलानी भी सबसे ज्यादा जो है उन इलाकों तक पहुंचे? मैं सर्वप्रथम जी हिमाचल को बहुत बधाई देना चाहूँगा। जो टूरिज्म कनक्लेव आपने आज मनाली में बुलाया है, जिसमें आपने चिंता लाहौल स्पीति की है, उसके लिए आपको बधाई देना चाहूँगा। आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर रखा है। ये सच्चाई है कि मनाली हमारा पूरे भारतवर्ष का एक नया बहुत बड़ा पुराना डेस्टिनेशन है। अटल टनल रोहतांग पिछले साल 3 अक्टूबर को भारतवर्ष के प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय
मोदी जी ने इसको उद्घाटन किया। जो लाहौल स्पीति 6 महीने संसार से कट जाता था, आज हम लाहौल स्पीति, लद्दाख, पांगी के निवासियों के लिए टनल बनने के बाद अपार संभावनाएं टूरिज्म का बना है। जहां पर हम चर्चा करते थे कि जो विंटर स्पोर्ट्स है, पूरे विदेशों में स्विट्जरलैंड की बात करते थे, आज मेरा लाहौल स्पीति स्विट्जरलैंड से काफी आगे पहुंच चुका है। हमें पिछले साल अटल टनल रोहतांग के उद्घाटन के बाद इमीडिएटली 3 अक्टूबर के बाद जनवरी महीने में हमने स्नो फेस्टिवल का आगाज लाहौल स्पीति में किया था, जो 75 दिन चला, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज किया गया। उसके साथ साथ हमने कोशिश किया कि आज जो जिस तरह से आपने बात किया कि मनाली के अंदर जो इतनी संख्या में लोग आते थे, उनका रुख मनाली ही नहीं कहूंगा, पूरे हिमाचल प्रदेश के जितने लोग सैलानी यहां पर आते हैं, हर व्यक्ति ये चाहता था कि जो अटल जी का स्वप्न, जिस टनल का उन्होंने घोषणा किया था, वो टनल कैसा बना है। पूरे भारत, हिमाचल प्रदेश के अंदर जो लोग आते थे, सभी रुख लाहौल का करते थे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर जयराम जी ने लाहौल के लिए स्पेशल पैकेज देने की बात कही कि सिसु के अंदर जो है बहुत बड़ा टूरिज्म का एक हट बनेगा, उदयपुर के अंदर, जिस्पा के अंदर। और हमने उसको आगाज करते हुए आगे बढ़कर विंटर फेस्टिवल के जो स्नो फेस्टिवल की आगाज किया। होम स्टे का हमने वहां पर जो है लगभग 378 होम स्टे वहां पर रजिस्ट्रेशन किया। इतना ही नहीं, हमने सर्दियों में किस तरह से जो होम स्टे बने हैं, उसके लिए हमने हीटिंग का प्रबंध किया है, हीटिंग प्लेट्स लगाने की बात की है। और जब मैं स्पेन में गया, मैंने वहां देखा कि वहां पर 12 महीने जो है 24 आवर पानी मिल सकता है, जहां पर ठंड लाहौल से ज्यादा है, बहुत ज्यादा पड़ती है। हमने ट्रायल बेस पर जो है लाहौल के अंदर, केलोंग के अंदर वो पानी की व्यवस्था किया। और इसी साल 14 करोड़ रुपए का जो हमने एक स्कीम जो है केलोंग में पायलट बेसिस पे, जहां पर 12 महीने पानी मिलेगा, और वहां पर हमने गार्बेज सिस्टम का भी प्रावधान किया है। और मैं चाहता हूं कि हमारा लाहौल स्पीति सुंदर जिला है, जो भारतवर्ष में इंडिया क्या है, मैं स्विट्जरलैंड से आगे मानता हूं। बिल्कुल। अगर बात की जाए कोविड के बाद के टूरिस्ट जो क्योंकि रुक कर रहे हैं, हमने देखा कि जब हिमाचल के जो बॉर्डर खुले, उसके बाद ना सिर्फ पंजाब, हरियाणा, बल्कि देश भर से जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचे, और हमने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ भी देखी, मनाली में भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखी। लेकिन सरकार क्या पूरी तरह से तैयार है? क्योंकि कोविड की अगली वेव आने की भी संभावना जो है वो डॉक्टर साहब जताई जा रही है। आपने ठीक कहा। उसके लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आज कैबिनेट में पूरा फैसला किया है। हम जो SOPs है उसको हम यहाँ पर पूरा लागू कर रहे हैं। और जितने हमारे होटल्स है, शुरुआती दौर में आपने देखा होगा, हमने कहा था जो भी टूरिस्ट बाहर से आए तो वहां पर वो अपना जो है RT-PCR टेस्ट लेके यहाँ पर आएंगे। और होटल वालों से भी जैसे कहा कि मैं अपने से पहले जो मुकेश ठाकुर जी और नकुल भाई जी थे, उसी पर चर्चा कर रहे थे। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज हिमाचल प्रदेश के अंदर जितने हमारे होटल यूनियन होटल्स हैं, जो SOPs पूरा जो है उसको लागू कर रहे हैं, उसको ध्यान रखते हुए हमने जो टूरिज्म को बढ़ाना शुरू किया है। 2 साल तक जिस तरह से गोविंद ठाकुर जी ने कहा, कोरोना के मार सिर्फ हिमाचल प्रदेश की बात नहीं, पूरे वर्ल्ड में झेला है। उसको आगे बढ़ा 2 साल से जो है कोविड के चलते पूरा हमारा जो टूरिज्म एक इंडस्ट्री था टोटल चौपट हो चुका था। उसको देखते हुए आज मुझे बड़ी खुशी होती है कि बाहर से टूरिस्ट भी आ रहे हैं। हमने पूरे SOPs का जो है उसका पूरा लागू किया है, और आने वाले समय में इसको आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर देखिए, साहब, आपने एक प्रश्न डॉक्टर साहब से जो किया, हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट अच्छी संख्या में आए और आनंद लेकर के जाए, उसकी दिशा में हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक काम तो ये किया कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाने में हिमाचल प्रदेश देश भर में प्रथम स्थान पर आया है। ये एक कीर्तिमान स्थापित किया है। और फिर यह भी कहा है कि हिमाचल प्रदेश की दूसरी डोज भी अभी कल 30 नवंबर को हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। और हमने कहा कि हिमाचल प्रदेश में दोनों डोजेस को लगाने में जब हम 100% होंगे तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ के नागरिक भी सेफ रहेंगे और आने वालों को भी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। और इसलिए हम हर हिसाब से पूरी तरह से तैयार हैं।
अब ईश्वर कृपा ये करे तीसरी वेव ना आए, लेकिन जो काम करने के वो हमने काम कर दिए हैं और दोनों डोजेज को 100% हम कर रहे हैं। ठाकुर साहब, आपसे जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि बात मनाली की हो रही है, शो मनाली में हो रहा है। मनाली शहर में 3-4 समस्याएं ऐसी हैं जो काफी परेशानी का सबब बनती है। सबसे पहला जो ट्रैफिक जाम शहर के बीच का है, और पार्किंग की जो है वो उचित व्यवस्था होना बेहद जरूरी है, और तीसरा ये जगह साफ सुथरी हमेशा रहे। स्वच्छता को लेकर जो है वो क्या प्लान रहेंगे? देखिए, अभी भी आप कहीं भी दुनिया में जाएंगे, आप एक बात ये देखेंगे कि हमारा मनाली ब्यास नदी के किनारे बसा है, नदियों और नालों में है, और इसमें कई बार हमको लगता है कि यहाँ पर व्यवस्थाएं कम पड़ रही हैं। और मुझे लगता है कि अगर मनाली की अगर स्थानीय स्तर की जनसंख्या 10,000 है, तो वहाँ प्रतिदिन जब 50,000 लाख 2 लाख लोग आएंगे तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो कमी रहती है। और लेकिन यह है कि तब भी हम ये कहेंगे कि मनाली में पार्किंग इत्यादि की पर्याप्त व्यवस्था है। अगर व्यवस्था 5,000 गाड़ियों को खड़ी करने की है, यदि 25,000 गाड़ी आती तो समस्या होती है। लेकिन पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते और अधिकतर वन भूमि होने के कारण से जिसको ट्रांसफर करना यानी बहुत कठिन काम है, इसलिए जगहों का मिलना भी एक है, लेकिन तब भी हम लोग और अधिक व्यवस्था करने की दिशा में लगे हैं। और अगला आपने कहा कि जहां तक अभी मनाली के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या ये थी कि हमको सारे मनाली और आसपास के 14-15 ग्राम पंचायतों में जहां पर्यटन के कारण से बहुत प्रभाव पड़ता है, उस सब के लिए हमने लगभग 390 करोड़ की सीवरेज की योजना स्वीकृत कराई है, और जिसका 2 महीने में काम प्रारंभ हो रहा है, उसको भी करेंगे। और पार्किंग की और व्यवस्था करने के लिए, और उसी में अभी हमने कुछ चीज़ें और नई की हैं। अभी हमने राइट बैंक का जो हमारा हाईवे वो कंप्लीट करके दिया है, और पहले लगता था कि जब राइट बैंक का हाईवे कंप्लीट होगा तो शायद ट्रैफिक पर कंट्रोल हो जाएगा, मनाली का बाईपास बनेगा तो, लेकिन ये लगता है कि गाड़ियां रोज की रोज बढ़ रही हैं। मनाली का 4 लेन ब्रिज भी बन गया, तो इसलिए इन सब कामों को कर रहे हैं। और अभी लेफ्ट बैंक के रोड को भी हम राइट बैंक की तर्ज पर बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी उसकी घोषणा की है, उसका डीपीआर का काम भी प्रारंभ हो गया, और लेफ्ट बैंक को बढ़िया करेंगे। और इसलिए कि पर्यटक आए और उनके स्वागत के लिए मनाली पूरी तरह से तैयार है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, देखिए मनाली की तो उन्होंने दिक्कतें बता दी हैं, लेकिन हम पूरे हिमाचल की अगर बात करें तो बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हम देखते भी हैं, चाहे वो पार्किंग का इश्यू हो, या फिर हम अगर बात करें सफाई को लेकर, कहते हैं कि टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं तो उतनी सफाई नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। इसके साथ ही सबसे बड़ा जो इशू है वो है एनवायरनमेंट का। बताया जा रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे पेड़ काटे जा रहे हैं, जिसका प्रभाव सीधे तौर पर वातावरण पे पड़ रहा है। लाहौल स्पीति पे इस तरह का असर ना पड़े, क्योंकि अभी आपने कहा कि वहाँ वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन रहा है, और इसके साथ ही पूरे हिमाचल के लिए क्या प्लान तैयार किया है आपने, ताकि एनवायरनमेंट जो है वो भी उस पर भी किसी तरह का कोई प्रभाव जो है असर ना पड़े, डेवलपमेंट के साथ साथ। आपका कहना बिल्कुल ठीक है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आज देखने में आता, हम देख भी रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश हमारा जो फर्टाइल लैंड है, हमारा टोपोग्राफी ऐसा है कि यहाँ पर जब बारिश होती है या कितना यहाँ पर जो है नुकसान होता है, उसको देखते हुए पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर हमने कहा कि इको फ्रेंडली या प्रोजेक्ट्स लगें। और यहाँ पर आज देखेंगे इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। हम लाहौल स्पीति के अंदर इको टूरिज्म के होटल्स देखें, और इको जो 100 प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं उनको हमने कहा है 100 प्रोजेक्ट्स वो लगे जो इको फ्रेंडली हो, इनको बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ साथ हमने हर चीज को आगे बढ़ाने की बात की। यहाँ पर जो है महिला मंडल को जागरूक किया जा रहा है। पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर इस तरह से कानून बनाए जा रहे हैं कि वो एक वक्त था किन्नौर के अंदर देखें, अगर हम देखें बहुत से प्रोजेक्ट लगे हैं, अब जो है अब वो चेंज बहुत अदर टनल रोहतांग को देखेंगे, वहां पर वो ब्लास्टिंग का काम खत्म हो चुका है, अब टीवीएस से काम होता है। अब धीरे धीरे प्रोजेक्ट्स नए तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रहा है, उससे काम हो तो नेचुरली ये चीजें नुकसान नहीं होंगे, इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स लगे। और इसी तरह से हमने कहा है कि जो लाहौल के अंदर जो होटल बने, उन होटल्स को हमने कहा है कि वो जो है लोकल बेस पे वहाँ के जो है कल्चर से बने, ताकि जो है जो आरसीसी बिल्डिंग वहाँ ज्यादा बने। उसके लिए हमने जो है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की तरफ से प्रोजेक्ट बना के रखे हैं। उसको बहुत जल्दी हम PIRs को बुला के जो है बहुत ज्यादा मीटिंग करने वाले हैं कि लाहौल के अंदर या हिमाचल प्रदेश के अंदर जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट के अनुसार जो है होटल्स बने, प्रोजेक्ट्स बने, ताकि वहाँ पर अधिक नुकसान न हो। उसको देखते हुए हमने एक बहुत जल्दी प्रोजेक्ट करने वाले हैं। और साथ ही जो है लाहौल के अंदर हमने पिछले साल अपने क्वेश्चन पूछा था, हम वहाँ पर स्कीइंग के लिए
इस पर हमारे एक बहुत बड़ा हमारे मनाली से बहुत से लोग वहां पर गए, बारालाचा में हमने वहां पर किया कि वो जो है किस तरह से हम कैंप्स लगा सकते हैं, कि बड़े बड़े स्कीइंग कैंप कैसे लगा सकते हैं। उसके लिए हमने जो कंट्री स्कीइंग है कैसे हो सकता है, नेशनल लेवल में हमने कहा है जो स्विट्जरलैंड के अंदर जो है आपका नेशनल कैंप लगते हैं, नेशनल स्विट्जरलैंड में करते हैं नेशनल कैंप, इस बार हम स्टेट के अंदर करने वाले हैं। इस तरह से लाहौल स्पीति को हम आगे लाने की बात करें टूरिज्म की दृष्टि से, ताकि हमारा पूरा वर्ल्ड में डेस्टिनेशन बने। बिल्कुल, इसी एडवेंचर एक्टिविटी से जुड़ा सवाल जो है ठाकुर साहब आपसे लेना चाहूंगा। एडवेंचर एक्टिविटी से जुड़े जो है वो काफी लोग हैं और इसी एक्टिविटी से जो है वो परफॉर्मेंस करते हुए कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो देश का नाम रोशन कर चुके हैं। लेकिन अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें, यहाँ पर हर वो चीज अवेलेबल है जो इस एडवेंचर एक्टिविटी को ग्रो करने के लिए रहती है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर अब भी जो है वो ना के बराबर है। कोई प्लान है? देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट एंड एलाइड सर्विसेज के माध्यम से अनेकों बातों पर जोर दिया गया है। ये ठीक है कि जितना वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास चाहिए उस स्तर पर तो नहीं, लेकिन तब भी एक अच्छे स्तर का हमारे पास संस्थान भी है और इसका प्रशिक्षण इत्यादि भी बहुत लोगों को दिया जाता है। और आज भी आप देखेंगे कि एडवेंचर स्पोर्ट्स से संबंधित माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट के हमारे तैयार किए हुए जो बच्चे जो ट्रेंड हैं वो ओलंपिक्स की भी तैयारी कर रहे हैं, एशियाड में जाके आए हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया है, कहीं ना कहीं प्रशिक्षण प्राप्त करके यहाँ से निकले। और फिर ये रोजगार का भी एक बहुत बड़ा साधन है। आज अगर हिमाचल प्रदेश में देखा जाएगा और साथ के प्रदेशों में देखा जाएगा तो रिवर राफ्टिंग से सबसे अधिक रोजगार प्राप्त करने वाले हमारे लोग हैं, स्कीइंग का है, पैराग्लाइडिंग का, ऐसे अनेक स्तर। और अभी से पहले एक प्रश्न आपने जो डॉक्टर साहब से भी किया था, हिमाचल प्रदेश की जयराम ठाकुर जी की सरकार पर्यावरण और विकास से बराबर का संतुलन बना के रखा है। और मैं हिमाचल प्रदेश की जनता को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि हिमाचल प्रदेश में डेवलपमेंट भी खूब हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ यहां पर फॉरेस्ट कवर भी बढ़ना प्रारंभ हुआ है। और ये देश का एक ऐसा राज्य है जहां पर प्रति वर्ष हम लगभग 1.5 करोड़ नए प्लांट भी लगाते हैं ताकि डेवलपमेंट भी होता जाए, ताकि फॉरेस्ट कवर भी बढ़ता जाए। ये संतुलन हमने बराबर बना करके रखा है। डॉक्टर साहब, मैं अगला सवाल आपसे जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि लाहौल स्पीति की अगर बात कर रहे हैं तो वहां पर अभी पर्यटन जो है वो धीरे धीरे धरातल पर उतर रहा है। जिस तरीके से होम स्टे की अगर बात करें तो 1 विंडो क्लियरेंस जो है वो सरकार की तरफ से लोगों को दी गई, लेकिन अब भी कई सारे ऐसे डिमांड्स लोगों के हैं जिनमें अगर कैंपिंग की बात करें या मिसलीनियस एक्टिविटी की अगर बात करें, क्या उनको भी 1 विंडो क्लियरेंस में रखा जाएगा ताकि वो लोग भी अपना रोजगार सुनिश्चित कर सकें? आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमने पिछले साल जो है लगभग 386 के करीब करीब जो है होम स्टे रजिस्ट्रेशन किया है। और साथ में जो प्रश्न अपने आदरणीय गोविंद जी से पूछा था, 5 मार्च 2021 को माननीय ठाकुर जयराम कैबिनेट ने फैसला लिया, जो साहसिक गेमों के लिए हिमाचल प्रदेश को कोई कानून नहीं था, हमने कानून व्यवस्था बनाया है कि जो साहसिक गेमों के लिए आपका, हम कुल्लू मनाली की बात करें, वो लाहौल स्पीति में निश्चित तौर पर होगा, क्योंकि अब जहां पर रिवर राफ्टिंग होता, कोई एक्सीडेंट होता था, सभी बेचारे लोग भाग जाते थे। हमने कहा जो है चाहे पैराग्लाइडिंग हो, चादर ट्रैकिंग हो, हम सब लाहौल में अपनाने वाले इसको, चाहे रिवर राफ्टिंग हो, चाहे पैराग्लाइडिंग हो, हम सभी चीजों साहसिक गेमों को शुरुआत करने वाले हैं। उसके लिए जो है 5 मार्च 2021 को हमने नया कानून लागू किया है कि ये जो है सभी इंश्योरेंस हो गए, इंश्योर करने पड़ेगा ताकि जो इसका लाभ सभी को मिले। आपने जो होम स्टे की बात की है, रजिस्ट्रेशन किया है, हमने कहा जितने होटल भविष्य बनेंगे हमने उनको लाइट की देने की व्यवस्था की है। और आपने कहा विंडो क्लियरेंस की बात की है, हम चाहते हैं लाहौल के अंदर टूरिज्म बढ़े। उसके लिए जो है बहुत जल्दी जो है लाहौल के अंदर जो है टूरिज्म का एक वहां पर कनक्लेव करने वाला हूं बहुत ज्यादा जल्दी। मैं जो मनाली में हमारे वहां पर टूरिज्म होटल यूनियन के लोग हैं उनसे बात कर चुका हूं, ताकि हम लाहौल में टूरिज्म को बढ़ावा दें। और वन गो मैन को जो है ये हमारा जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं, इट इज वेरी कम्बरसम, इट शुड बी नॉट इजेड। इसको हम फ्लेक्सिबल करना चाहते हैं ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके, परंतु साइमल्टेनियसली जो है उसका जो है लाहौल स्पीति के जो राइट्स हैं उसका हनन ना हो, क्योंकि नो बॉडी कैन परचेज लैंड इन लाहौल स्पीति, उसका भी हम ख्याल रखेंगे। और साथ में जो है
इसको डिजिट ना हो, इसको कम थोड़ा सा जो है उसको लोगों को लाभ मिले, उसका विशेष ध्यान रखेंगे हम लोग। बिल्कुल ठाकुर साहब, आप कह रहे हैं कि डेवलपमेंट भी जो है बहुत कर रहे हैं और खास तौर पर रोजगार दिया जा रहा है, लेकिन हम इस बात से भी नकार नहीं सकते हैं या कह सकते हैं कि नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि यहाँ का जो युवा है हिमाचल प्रदेश का, वो अभी भी माइग्रेट हो रहा है, चाहे हम कहें चंडीगढ़, दिल्ली, रोजगार के लिए देश में ही नहीं बल्कि विदेशों की ओर भी रुख कर रहा है हिमाचल का युवा। इसका क्या कारण मानते हैं और उनके लिए और क्या क्या किया जाने वाला है आने वाले दिनों में? आपने जो कहा है, हिमाचल प्रदेश का जो हमारा थोड़ा मैदानी क्षेत्र, जो गर्म क्षेत्र है, वहाँ से माइग्रेशन है। जो हिमाचल प्रदेश के जो ये पहाड़ के इलाके हैं, शिमला है, कुल्लू है, और इस प्रकार के ज़िलों से इस प्रकार का माइग्रेशन बहुत कम है। और यहाँ के लोगों को रोजगार पर्यटन के कारण से और अन्य चाहे वो कैश क्रॉप है, फल इत्यादि, उससे कम है। तो इसलिए पूरे हिमाचल प्रदेश को हम एक सी बात से नहीं आंक सकते। तो इसलिए यहाँ पर कुछ क्षेत्र है जहाँ पर प्रारंभ से लेकर के अब जैसे हमारा जो हिमाचल का जो निचला क्षेत्र है, हमारा कांगड़ा जिला है, हमीरपुर जिला है, बिलासपुर जिला है, तो इन सब जिलों से लगभग हर परिवार से एक व्यक्ति सेना में है। और हिमाचल प्रदेश जहाँ देवी देवताओं की भूमि कहा जाता है, वहाँ पर सैनिकों और वीरों की भूमि भी कहा जाता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश हमारा ऐसा है जहाँ पर देश के जो कारगिल युद्ध में 4 परमवीर चक्र मिले थे, 2 परमवीर चक्र विजेता हिमाचल प्रदेश रहे। और इसके कारण से यानी वहाँ के लोग जो सेनाओं में भी जाते और अन्य काम में भी जाते, लेकिन हिमाचल प्रदेश में कंपैरेटिवली दूसरे पहाड़ी राज्यों की तुलना में यहाँ से माइग्रेशन कम है। लेकिन अब सरकार के माध्यम से हम धीरे धीरे और अधिक प्रयास कर रहे हैं कि वापस हम पहाड़ों में ही जो उनको रोजगार के साधन उपलब्ध करवाएं, तो इस दिशा में हमारा काम जारी है। अगला सवाल मैं डॉक्टर साहब आपसे भी लेना चाहूंगा, क्योंकि इस सवाल का जवाब जो है यहाँ पर बैठे हुए कुछ एक स्टूडेंट्स हैं उनको जरूर सुनना होगा, क्योंकि उनकी जो स्टडी है वो टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी के सब्जेक्ट पर चल रही है। वो अपना भविष्य टूरिज्म में देखते हैं, उनका भविष्य सिक्योर हो, उनकी जॉब जो है वो इसी फील्ड में मिले, उसकी सिक्योरिटी के लिए सरकार का क्या कोई प्लान है, ताकि ये बच्चे जो आपको सुन रहे हैं वो सुनिश्चित हो जाएं कि हम ठीक पढ़ाई कर रहे हैं? बिल्कुल, और मैं संदीप जी के साथ ही एक सवाल और जोड़ देती हूँ, क्योंकि युवाओं से जब बात कर रहे थे तो बता रहे थे कि यहाँ पर जो स्टार्टिंग उनको सैलरी मिलती है वो 8,000 10,000 मिलती है। उनके लिए क्या किया जा रहा है, ताकि एक सैलरी पैकेज कुछ तो होना चाहिए ताकि वो दूसरी जगहों का रुख ना करें? जहाँ तक युवाओं की चिंता अपने यहाँ पर की है, हिमाचल सरकार ने सरकार बनते ही हिमाचल प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत जो है 1 करोड़ रुपए लोन देने की बात कही है, जिसके अंतर्गत आज मैं देखता हूँ हिमाचल प्रदेश के नौजवान उसका बहुत ज्यादा लाभ ले रहे हैं। हमने उसमें लगभग 127 स्कीम्स उसे इंट्रोड्यूस किया है। इसके साथ साथ स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया के अंदर जो हमारे बेरोजगार नौजवान हैं उनके लिए भी इसके लाभ देने की बात कही है। और हिमाचल सरकार ने कहा है जितने टूरिज्म यहाँ पर, हमने कहा आज देखेंगे 60% क्लास 3 पोस्टों में 60% जॉब देने की बात की हिमाचल के लोगों को मिलेगा, जो स्किल्ड अनस्किल्ड, और 40% लोग बाहर से आते हैं। हमने ये जो है लेबर एम्प्लॉयमेंट अधिकारियों को सख्ती से कहा है कि चाहे टूरिज्म हो चाहे इंडस्ट्रियल एरिया हो, उन लोगों को लाभ मिलना चाहिए। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि आज हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है रोजगार, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमारी सरकार बदलते ही कितने पोस्टें हमने बढ़ाए, पोस्टें यहाँ पर सरकार नौकरी यहाँ पर दी है। टूरिज्म की हमने बात की, इंडस्ट्री की हमने बात की, पैकेज की बात की है। जब भारतवर्ष के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, इंडस्ट्रियल पैकेज यहाँ पर दिया है, टूरिज्म पैकेज यहाँ पर दिया है। और आज टूरिज्म की बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे नौजवानों को जो कुल्लू कॉलेज के अंदर या जो टूरिज्म में जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो टूरिस्ट हॉस्पिटल में एजुकेशन ले रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के अपार संभावना है। चाहे वो टूरिज्म की बात करो, साहसिक गेमों की बात करें, इसके लिए सरकार ने जो है आपको मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत जो है लोन देने की बात की है, ताकि इसका हम लाभ ले सके। आज हम सब की सोच रहता है कि हम जो है व्हाइट कलर जॉब की बात करें। आज जिस तरह से पूरा चेंजिंग, पूरा वर्ल्ड ग्लोबल चेंजिंग आ रहा है, अपना व्यवसाय जो आदमी करेगा आज वही ग्रो करता है। हमने ITIs के अंदर किया है, मैं बीइंग टेक्निकल एजुकेशन बात करना चाहता हूं। हमने कहा कि जो सबसे गरीब व्यक्ति होगा, स्टूडेंट होगा, हम उसको क्यों ना स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया से एक 5-10 लाख लोन दें, और उसको वहां का डिप्टी कमिश्नर, वहां का एसडीएम, वहां का प्रिंसिपल उसको जो है सहयोग करे, ताकि वो लड़का ग्रो हो। बिल्कुल, जाहिर तौर पर आप जिस तरीके से प्लानिंग जो है वो टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट आपके पास है, आप उस विभाग के मंत्री हैं। हमारे साथ शिक्षा मंत्री भी यहाँ पर हैं, क्योंकि गोविंद सिंह ठाकुर
ठाकुर साहब आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि इसी सवाल का जवाब आपसे भी जरूरी बनता है, क्योंकि जो बच्चे इस वक्त कॉलेजेस में हायर सेकेंडरी जो एजुकेशन ले रहे हैं तो उन लोगों को इस फील्ड में सिक्योरिटी सरकार की तरफ से मिले पर्यटन के लिहाज से, उस पर क्या कोई प्लेसमेंट को लेकर जो है वो प्रोग्राम तैयार किया गया? देखिए, पहले तो मैं एक बात ये कहूँगा कि सदा इस बात को सोचते रहना कि मुझे केवल मात्र नौकरी ही करनी है। हम तो ये कहते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे ऑलराउंडर बने, वो ऐसे एंटरप्रेन्योर बने कि वो रोजगार देने वाले बने। और आज भी आप देखेंगे कि पर्यटन के क्षेत्र में जितनी अलग अलग तरह की गतिविधियां हैं, उनमें जिन्होंने अपने कामों को प्रारंभ किया है वो बहुत उन्नति कर रहे हैं। और निश्चित रूप से सरकार का ये प्रयास रहेगा और प्रयास है कि हम पर्यटन के क्षेत्र को इतना अधिक बढ़ाएं ताकि जो पर्यटन की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उन सबको यहाँ पर ही हम अच्छा रोजगार प्रदान कर सकें। इस दिशा में हमारी ओर से प्रयास जारी है। और वैसे तो अभी यानी हम ये कह सकते हैं कि देश की आज़ादी के बाद 70 सालों की चीज़ों को बदलने में कुछ समय तो लगता है। और अभी हमने कहा है कि भारतवर्ष में दुनिया का जो एक सबसे बड़ा ज्ञान देने वाला यहाँ पर काम हो, और उसके लिए अभी भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 को लाया है। और 2019 के अंतर्गत यही कहा है कि हम सबको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी दें और सबको रोजगार भी प्रदान करें और सबके सब अपने पैर पर भी खड़ा हो। इस प्रकार का कोई हम यानी उनको निपुण करने में सक्षम हो, तो इस दिशा में हम लोग प्रयास करते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, क्योंकि आप भी कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं और सरकार लगातार दावा भी कर रही है कि हमने कनेक्टिविटी बेहतर बनाई है। लेकिन जब हम बात करते हैं युवाओं से, हमारे साथ यहाँ पे गुनाल खुल्लर हैं जो लंदन में पढ़ रहे हैं, उन्होंने अभी भी शिकायत की कि अभी इतनी अच्छी कनेक्टिविटी यहाँ पर नहीं है जितनी होनी चाहिए। अब तो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा है, यहाँ पर भी आप हैं, तो क्या कुछ और कदम जो है आपकी तरफ से उठाए जा रहे हैं ताकि कनेक्टिविटी और बेहतर हो? क्योंकि कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो ही विकास जो है अच्छे से हो पाएगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा। कोविड काल में जिस तरह से हमारे संस्थाएं बंद थी, कॉलेज इंस्टीट्यूशन बंद थे, सारे ऑनलाइन क्लासेस लग रहे थे, ऐसी हालत में बीइंग आईटी मिनिस्टर में कहना चाहूंगा, हमने जिस तरह से जियो के टावर्स, आपके रिलायंस और ये सारे टावर्स हिमाचल प्रदेश के अंदर लगे, ये एक रिकॉर्ड अपने आप में रिकॉर्ड है। ये जहां पर ट्राइबल इलाके, जहां पर आपने हर पंचायत के अंदर वाईफाई सिस्टम लगा है, जिसमें लगभग 1800 करोड़ केंद्र सरकार से स्वीकृत पैसे हुए हैं हर पंचायत को। पंचायत के साथ साथ हमने कहा कि आपके हेल्थ इंस्टीट्यूशन, आपके स्कूल्स, आपके दूसरे बड़ी संस्थाओं को हम जोड़ेंगे, ताकि जो है आपके होटल को जोड़ेंगे, ताकि हमारे जो नौजवान है, भगवान करे कोविड का काल खत्म हो, ताकि हर व्यक्ति को इसका फैसिलिटी मिले। आप देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे, नेशनल हाईवेज किस तरह जोड़ा जा रहा है। और विशेषकर आपने जो क्वेश्चन पूछा है, मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। आज ट्राइबल इलाके भी देखेंगे, कहां किन्नौर, कहां पांगी भरमौर, कहां स्पीति, लाहौल, हमने वहां पर लगभग 104 टावर लगाए हैं। और हमने लास्ट टाइम जो जियो के टावर्स पहुंचा दिए, आपके एयरटेल के लाइन बिछा दिए हैं। और आने वाले समय में आपको कहना चाहूंगा, जिस तरह से डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी ने कहा 6000 जियो के क्या कहते विलेजेस को जोड़ा जाएगा। आने वाले समय में हर गांव को हम जो है इंटरनेट से जोड़ेंगे, ताकि इनको सब नौजवानों को, हर व्यक्ति को इसका लाभ हो। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। कैबिनेट मिनिस्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए थे, गोविंद ठाकुर जी, इसके साथ ही डॉक्टर रामलाल मारकंडा जी। शुक्रिया, आपने बताया कि आप आगे क्या कुछ करने जा रहे हैं, और ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो टूरिज्म पर पूरी तरह से जो है निर्भर है। और आपने बताया कि आपके सरकार की क्या कुछ प्लान्स हैं और 4.5 साल में सरकार ने क्या कुछ काम किए हैं। आपसे जो है आग्रह करूंगी कि आप स्टेज पे बने रहिए। ओवर टू यू श्रेया। थैंक यू। मैं चाहूंगी कि दोनों कैबिनेट मिनिस्टर मंच पर बने रहे और हमारे जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के एडिटर जगदीप संधू मंच पर आए, और एजुकेशन एंड लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर श्री गोविंद सिंह ठाकुर, साथ ही टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर रामलाल मारकंडा, जो लाहौल एंड स्पीति के एमएलए भी है, उनका स्वागत करें। थोड़ी देर में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और वो भी बताएंगे कि कोरोना के बाद अभी हमने स्टेक होल्डर्स का पक्ष सुना, साथ ही कैबिनेट मिनिस्टर का पक्ष सुना,
हमें दोनों कैबिनेट मिनिस्टर ने बताया कि कोरोना महामारी के बाद काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर से गाड़ी को पटरी पर लाने के लिए वे अपनी तरह से पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। एजुकेशन एंड लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर के मिनिस्टर गोविंद सिंह ठाकुर, साथ ही टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर रामलाल मारकंडा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद।